उत्तराखंड में नैनीताल से पढ़े लिखे निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की की फिल्म भैया जी का कल विश्व और देश भर समेत नैनीताल हल्द्वानी में भी प्रीमियर होगा। फिल्म में सुपरहिट कलाकार मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में दिखेंगे। नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़े लिखे और खेले अपूर्व सिंह कार्की इन दोनों अपने शो को लेकर सुर्खियों में है। उनकी बनाई फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है ने फिल्म फेवर अवार्ड जीता और दूसरी फिल्म भैया जी कल सिनेमा हॉलों में देखी जाएगी। अपनी नई फिल्म की रिलीज की व्यस्तता के बीच निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की ने बात करते हुए कहा कि कल विश्व भर और देश भर की 1000 से अधिक स्क्रीनों में उनकी फिल्म भैया जी रिलीज होने जा रही है। इसे नैनीताल के कैपिटल सिनेमा हॉल और हल्द्वानी के हॉल सहित उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में रिलीज किया जाएगा। अपूर्व ने बताया कि उन्होंने नैनीताल और दिल्ली पढ़ने के बाद वर्ष 2009 में मुंबई पहुंचकर 4 से 5 वर्ष तक फिल्मी दुनिया का संघर्ष झेला। कहा कि वर्ष 2014 में तबीयत बिगड़ने के कारण वह मुंबई से दिल्ली आ गए। दिल्ली में चैनल द वॉरियर फीवर से जुड़कर एक बार फिर से उनका फिल्म इंडस्ट्री से नाता जुड़ा और उन्होंने शो बनाने शुरू कर दिए। अंततः 2019-20 में टीवी ऑफ एस्पिरेंट सुपरहिट हुआ और उन्हें फेम मिला। साथ ही उनके रिश्ते बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी से जुड़ गए। इस बीच उनकी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है बम्पर हिट हो गई। इससे उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और अब तक ये फिल्म 18 अवार्ड जीत चुकी है। कुछ समय पूर्व दोनों ने मनोज बाजपेयी की फिल्म भैया जी पर काम कर उसे पूर्ण किया, जिसमें खुद मनोज बाजपेयी आपको देखने को मिलेंगे। अपूर्व के क्लासमेट व्यवसायी और गिटारिस्ट अनुज शाह ने बताया कि अपूर्व ने कहा कक्षा 3 से 10 तक उनके साथ पढ़ा। क्रिकेट के खिलाड़ी रहे अपूर्व बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और बाद में उन्होंने आईएएस की परीक्षा की तैयारी की, लेकिन वो असफल रहे। इसी बीच जीवन के चक्र ने उनका पहिया फिल्म डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने एस्पिरेंट नामक एक सीरीज बनाई, जिसमें आईएएस के लिए ट्रेनिंग करते छात्र छात्राओं का संघर्ष दिखाया गया। अब उनकी फिल्म आने से वो बहुत उत्साहित है। अपूर्व के पिता गोपाल सिंह कार्की रिटायर्ड डीएफओ हैं और माता रेणु गृहिणी है, जो इन दोनों हल्द्वानी के शीश महल में रहते हैं। उनका जुड़वा भाई अंकित घुघू खान और पंगोट क्षेत्र में मोक्षम नामक रिजोर्ट चलाते हैं। अपूर्व की धर्मपत्नी वर्तिका भी उनके साथ रहती है। राज्य में पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक के पूर्वी मनीराशु के पोखरी गांव से भालू के हमले में एक युवक के घायल होने का मामला सामने आया है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय पौड़ी रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार पोखरी गांव से सटे जंगल में युवक हिमांशु 57 वर्षीय सुरेंद्र सिंह रावत के साथ बकरी चुगाने के लिए गया था। बताया कि बकरी चुगते हुए ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत कुछ आगे निकल गया। इतने में युवक हिमांशु पर भालू द्वारा हमला कर दिया गया। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हो हल्ला करने के बाद किसी तरह से युवक हिमांशु को छोड़ भालू भाग गया, लेकिन घटना में युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसको कि प्राइवेट वाहन से ग्रामीणों व परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। चिकित्सालय में वन विभाग की टीम भी मौजूद है। जानकारी देते हुए वन बीट अधिकारी पद्मेंद्र सिंह रौथान व वनीकरण चौकीदार दीपक सिंह ने बताया कि युवक के जबड़े, कान के नीचे, सर पर और कमर पर चोटें आई है, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घड़ियाल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। डीएफओ गढ़वाल स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा घायल का भी उपचार किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में हाथी के हमले में एक युवक की दर्दनाक तरीके से जान चली गई। जनपद के रामनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कंदला निवासी एक युवक को जंगल में हाथी ने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार आज गुरुवार की दोपहर कंदला गांव में रहने वाला पाला सिंह ट्रैक्टर से अपने भाई को हर रोज की तरह खाना देने के लिए जा रहा था।
इसी बीच मंदला पीर पत्ता के जंगल में अचानक ट्रैक्टर के आगे हाथी आ गया और हाथी ने पाला सिंह पर हमला बोल दिया और उसे अपनी सूंड में फंसाकर कई बार जमीन पर पटक दिया, साथ ही उसे कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हालत में जमीन में पड़े पाला सिंह को उपचार के लिए तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हाथी का आतंक को लेकर गांव में दहशत बनी हुई है। वहीं जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर रवाना हो चुके हैं तथा वन कर्मचारियों द्वारा गश्त शुरू करने के साथ ही जंगल में ग्रामीणों से अकेले न जाने की अपील की गई है। प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद के भवाली मार्ग में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां देर रात्रि अनियंत्रित कैंटर खाई में जा गिरा। इस हादसे में चालक की मौत हो गई है। पुलिस ने चालक को खाई से रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। जानकारी के मुताबिक गरुड़ बागेश्वर निवासी 45 वर्षीय अशोक कुमार हल्द्वानी से बागेश्वर कैंटर में निर्माण सामग्री लेकर जा रहा था। भवाली चौराहे से 1 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा हाईवे पर कैंटर अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे एक गहरी खाई में जा गिरा। पास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चालक को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही चालक को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंचनामा भर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। राज्य उत्तराखंड के गैरसैंण बछवाबाण मोटर मार्ग पर बाइक के खाई में गिरने से एक नन्हे किशोर की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बछवाबाण निवासी हेमंत सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह और ओजस्विन बछवाबाण से कंडारी खोड़ जा रहे थे। इसी दौरान बछवाबाण से 8 किलोमीटर दूर बाइक करीब 40 मीटर खाई में गिर गई, जिसमें नन्हे किशोर ओजस्विन की जान चली गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हेमंत को सीएचसी चौखुटिया से हायर सेंटर भेज दिया है। राज्य उत्तराखंड में सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर विजिलेंस हल्द्वानी कुमाऊं की टीम ने लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अधिशासी अभियंता ने बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीओ विजिलेंस अनिल सिंह मनराल के नेतृत्व में गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। विजिलेंस टीम शिकायतकर्ता की शिकायत पर लघु सिंचाई खंड नैनीताल के अधिशासी अभियंता कृष्ण सिंह कन्याल निवासी लार्ड कृष्णा ग्रीन प्रथम तलवी 109 केदारपुरम मोथरोवाला देहरादून हाल निवासी मुकुल विहार सिजवाली कॉम्प्लेक्स B5 प्रथम तल तल्ली बमौरी लालडाट बाईपास रोड हल्द्वानी नैनीताल को गिरफ्तार किया है। इन्हें शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक रिजॉर्ट से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत की थी कि वह सिंचाई विभाग के ठेकेदार हैं। पिछले वर्ष ग्राम सेलिया में लघु सिंचाई विभाग की गूल निर्माण का ठेका लिया गया था। लगभग 10 लाख रुपए का कार्य शिकायतकर्ता द्वारा किया गया, जिसका पूर्व भुगतान उन्हें 2 बार में किया गया। आरोप था कि इसी भुगतान के एवज में लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता कृष्ण सिंह कन्याल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहता था। उक्त शिकायत पर जांच कराने पर तथ्य सही पाए जाने पर ट्रैप टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 22 मई बुधवार देर शाम लघु सिंचाई खंड नैनीताल के अधिशासी अभियंता कृष्ण सिंह कन्याल को रिजॉर्ट नया गांव कालाढूंगी नैनीताल के परिसर से 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।